ये मिडिल क्लास बॉय है और ये रिच बॉय है। दोनों की सैलरी 2 लाख रुपए लग गई है। अब मिडिल क्लास वाला कहेगा फाइनली वो अब रिच बन गया है, लेकिन कुछ महीने बाद उसे रियलाइज़ होगा कि गेम जो है उसके फेवर में थी ही नहीं। अब वो गांव से आया है या दूसरे शहर से आया है, उसे रेंट पे रहना पड़ रहा है। 30,000 रुपये रेंट दे रहा है, 20,000 रुपये यूटिलिटीज़ हैं, पानी बिजली, 30,000 रुपये उसका खाना पीना ग्रोसरी हो गया, 20,000 रुपये वो इन ड्राइव या फिर बाइक वगैरह का उसका खर्चा है। 1 लाख रुपये उसका फिक्स 2 लाख में से चला जाया करेगा। 3,000 रुपये ऑन एवरेज उसका मेडिकल एक्सपेंस होगा। 35,000 रुपये वो आउट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने घर वालों को भेजेगा, क्योंकि उसके घर वालों ने उस पर बहुत इन्वेस्ट किया है, वो ROI दे रहा है। 10,000 रुपये उसका सुट्टा वगैरह इधर उधर की चीज़ें उसमें लग जाएगा, और 50,000 रुपये इसमें अराउंड चला जाएगा। 50,000 रुपये उसकी डिस्पोजेबल इनकम होगी, वो फिर इन्फ्लुएंसर्स के कहने पे AMC या स्टॉक्स वगैरह में डाल देगा। वो कहेगा कि इन्फ्लेशन से हैज हो रहा है एंड ऑल डैट, अपनी आपको स्टोरी बताएगा, और उससे वो इमरजेंसी फंड्स के लिए यूज़ करेगा, या फिर अपना टेक अपग्रेड करने के लिए, लैपटॉप ख़राब हो गया या फिर फ़ोन चोरी हो गया तो उसके लिए वो यूज़ कर लिया करेगा। अब यहाँ पे रिच किड पे आ जाते हैं। रिच किड 25,000 रुपये का फ्यूल डाल रहा है जो अपनी बाप की गाड़ी के अंदर, और अपार्टमेंट घर वगैरह उसके अब्बा ने दिया हुआ है, तो उसका 25,000 रुपये फिक्स्ड खर्चा होगा महीने का। 15,000 रुपये का वो जिम करेगा, अच्छा वाला, सबसे बेस्ट वाला, जहाँ पे रिच किड्स आ रहे होंगे, उसके कनेक्शंस भी बन रहे होंगे वहाँ पे। 15,000 रुपये का प्रोटीन न्यूट्रिशन सप्लीमेंट्स वगैरह वो लेगा। 80,000 रुपये वो महीने के बचाएगा टू गो ऑन द वेकेशन आफ्टर एवरी 8 to 9 months। और 20,000 रुपये के वो AI टूल्स या ऐसे कोई से भी टूल, सॉफ्टवेयर टूल्स या ऑफलाइन टूल्स जिससे उसके लाइफ आसान हो रही है, एक्सेलरेट हो रही है, वो यूज़ करेगा। इट कुड बी ऑल्सो बी नॉलेज। 25,000 रुपये के वो कपड़े वगैरह लेगा, जिससे दूसरों को दिखाएगा कि उसका स्टेटस जो है हाई है। 20,000 रुपये से वो सेविंग करेगा ताकि वो अपने आईफोन टेक वगैरह अपग्रेड कर सके। अब ये दोनों इंटरव्यू देने जाएंगे दूसरी जगह पे। इसको अच्छी ऑफर्स आएंगी क्योंकि ये बहुत वेल ग्रूम्ड है, इसकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हो गई हैं, अच्छे लोगों में घूमा फिरा है, और आउटलुक भी उसका अच्छा है। उसको सैलरी हो सकता है 2.5 लाख भी मिले, 3 लाख भी मिले, बट ही वुड कीप ऑन रिजेक्टिंग देम, क्योंकि उसके पास ऑप्शंस हैं। वो 2 लाख पे भी सर्वाइव कर सकता है। उसे जब तक 4 लाख की सैलरी ऑफर नहीं होगी वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। जबकि मिडिल क्लास बॉय होगा, उसको 2.5 लाख रुपए जैसे ही ऑफर होंगे, वो कहेगा कि जो है ना, जहाँ 50,000 सेव हो रहे हैं वहाँ लाख रुपए सेव होंगे, वो फ़ौरन इसको उठा लेगा। और इसकी वजह से ये साइकिल कंटिन्यू रहेगा। ही वुड बी रिचर 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 एंड ही वुड बी, इन्फ्लेशन की वजह से वही उसकी सैलरी रहेगी ऑन पेपर। अब ये सारी कहानी बताने के 2 मकसद है। एक मकसद ये है कि आपकी स्टार्टिंग लाइन और उसकी स्टार्टिंग लाइन अलग है, सो डोंट बी हार्ड ऑन योर सेल्फ। दूसरा, डोंट गिव अप, कि उसका तो अमीर बाप है तो मैं गिव अप ही कर देता हूँ। आई विल गिव यू स्ट्रेटजीज कि आप किस तरह अपना लाइफ स्टाइल उस तरह का सिम्युलेट कर सकते हैं, थोड़ा सा प्लेइंग फील्ड लेवल कर सकते हैं टू गेट टू द 4L।